पब्लिक डिमांड पर आज हमने दो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हाईजैक किया है और हाईजैक करने की कोई खास वजह है। इनके हमने साइबर सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया और हमारे बीच ये मेहमान मौजूद है मोहित और शनाया। क्या कहेंगे, किस चीज़ की बातें हो रही है यहाँ पर? कुछ क्लू, कुछ बताना चाहेंगे इनके इन्हें? um, बात हमारी हो रही है। आई एम द हाँ, मुझे जानना है हैक क्या किया आप लोगों ने, क्योंकि हैक तो मैं करती हूँ। हो ही नहीं सकता। वूट हैक हो चुका है, मैंने वूट को हेल्प करके उनको उस प्रॉब्लम से निकाला है। शायद आपने ठीक से सुना नहीं। आई एम वेरी गुड एट हैकिंग। तो यस, ये हमारे शो के बारे में बात हो रही है, साइबर वार, एंड आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ अनन्या सैनी, अ टेक एक्सपर्ट। आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ आकाश मलिक और ये शो है साइबर वार जो कि 10 जून से ऑन एयर हो रहा है वूट पे। अगर आपके पास वूट नहीं है तो प्लीज़ वूट डाउनलोड कीजिए एंड इट्स फॉर फ्री। शो की तो क्योंकि आजकल आम मुद्दा बन चुका है साइबर क्राइम की अगर बात हो तो हर दिन हम कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं कि जो कि साइबर या फिर डिजिटल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से की जाती रही। तो क्या कुछ जानकारी आपने बटोरी थी इस शो से पहले? यार फ्रैंकली इस शो से पहले मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी बिकॉज मैं तो दूर भागता था यार कि साइबर क्राइम, मैं दूर भागता, डर लगता था, अजीब सा एक इमोशन है उसको लेके, पता नहीं कि मैं दूर भागता हूँ। लेकिन द मोमेंट आई साइन फॉर द शो एंड जितना रिसर्च किया, जाना, स्कैम्स के बारे में जाना, शूट किया, इंफॉर्मेशन मिली, आई थिंक इट्स सरप्राइजिंग दैट इतना क्राइम हो रहा है और हम अवेयर नहीं इस चीज़ को लेकर। अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि साधन ही नहीं है किसी के पास कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन, किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिले या फिर कोई ऐसा कोई शो हो जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसी कोई साइट हो, देयर इज, बट स्पेसिफिक और डेडिकेटेड कुछ नहीं है, कि यहाँ एक या तो एक स्कूल में ऐसा कोर्स शुरू हो, क्रैश कोर्स हो स्कूल में बच्चों के लिए भी हो, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन, और मे बी एन ऐप, मे बी एन ऐप शुड बी, साइबर पे रूल्स के ऊपर एक ऐप बनाई जाएगा, एवरीबडी शुड डाउनलोड दैट ऐप, something has to be done. Maybe newspapers में you should give more rules of following, yeah. So yeah, वो awareness बहुत ज़रूरी है and our show is dedicated to that. I think कहीं ना कहीं we are informing, educating people in a way. कोई अगर बात की जाए शो की तो इससे साथ लेकर कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इस सब के बारे में कुछ छानबीन की थी आपने, कुछ जाना था? क्योंकि ये शो कहीं ना कहीं बहुत करीब है उन सारी बातों से। यस, ऑफ कोर्स करीब तो है उन बातों से, लेकिन मैंने ऐसे कोई स्पेशली रिसर्च नहीं किया था टेक्नोलॉजी पे। आई एम वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, लेकिन जितना कुछ मैंने सीखा है या अंडरस्टैंड किया है, ऑब्वियसली इस शो के थ्रू जब मैं कुछ पढ़ती थी तो मैं पूछती थी ये क्या है, प्लीज़ कोई आके मुझे बता दो, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। सो आई थिंक इसी शो के ज़रिए मैंने काफ़ी कुछ समझा है और सीखा है। दैट बीइंग सेड, I do want to say that, of course, it is a show about cybercrime and we are trying to spread the awareness. But again, ये ज्ञानी वाला शो नहीं है. It's still an entertainment show. It is about a team that solves cyber crimes, and वो team के जो हर एक individual है उनके interpersonal relationships. So you'll get, like, it's a whole bunch of things. There's entertainment, there's action, there's a little bit of romance, it's light-hearted, serious भी है. So that's a whole bunch of things in this show altogether. It's not completely मतलब तुम घुस गए तो सिर्फ crime की बातें, and it's not a very heavy show. Like through its light moments, वो आपको awareness spread कर रहा है. So I think it's very beautifully blended. क्राइम्स के बैकड्रॉप, जो क्राइम्स पीछे आप पढ़ रहे हैं, ये सारे क्राइम्स, तो ये कुछ क्राइम्स हैं, इनफैक्ट हमारी सिर्फ 10 स्टोरीज हैं जिनमें 20 एपिसोड बनेंगे उसके, और सिर्फ 10 क्राइम्स अभी तुमने लिए, न्यूमरस क्राइम्स, बट ये क्राइम्स के बैकड्रॉप में हमारा एक एक शो बनाया गया जहाँ पे 5 किरदार हैं और ये अनन्या और आकाश के बीच के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, which actually said is beautifully written. यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राफ है, एक आकाश का, इनका अच्छा ग्राफ है, हाउ दे मीट ईच अदर, हाउ दे work with each other, and how they fall in love, and how numerous things happen in the show. So it's not just about crime backdrop पे है, and there are these characters, उनकी lives, उनकी personal journeys, everything, and yeah. And also I want to say, add one more thing, that ये जितना, जैसे आप ये आपने सब सनाया से पूछा, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है
उन्होंने बहुत रिसर्च किया, जो मेहनत वाला काम था एक्चुअली उन्होंने बहुत कर दिया, हमारे लिए सिंप्लीफाई किया। वो सारा रिसर्च वर्क लेके हमारे सामने आया, स्क्रिप्ट में आया, देन वी आस्क्ड क्वेश्चंस की व्हाई दिस और व्हाट इज दिस स्कैम एग्जैक्टली, उससे हमें नॉलेज हुई यार कि यार ये भी स्कैम्स होते हैं। एंड इनिशियली मुझे भी नहीं थी एज आई सेड, बट हमारे राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया। इट्स अ शो इज और हमारे साथ साथ एक्चुअली देव सिंप्लीफाइड इट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी हैवी, बहुत हैवी लगता है, समझ में नहीं आता व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। तो ऑडियंस के लिए भी ना ये बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया गया है इन लेमैन्स लैंग्वेज और वर्ड्स वी पुट सारे डायलॉग्स। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है उस पर, बिकॉज टेक्निकल टर्म्स आर कंफ्यूजिंग, बट उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। शो इज फॉर मासेस। हमारा शो जो मास के लिए ही है, गैलरी के लिए है, सबके लिए है। इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर नीश ऑडियंस, इट्स फॉर एवरीवन टू वॉच। सो उसके हिसाब से साइबर वार हिंदी में देख रहे हैं वार, उसका मतलब तो या शो की तो ये एक ऐसा कंटेंट है कि अगर हमारे फ़ोन से कोई एक फ़ोटो भी लीक हो जाती है या बाहर चले जाती है तो हमारा जो मोटिवेशन होता है, हमें काफ़ी एक फ़ियर फैक्टर हमारे अंदर आ जाता है। कभी ऐसी कोई कुछ ऐसा हुआ है हादसा आपके साथ, या कोई हैक हो गई है आपकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, या कुछ ऐसा हुआ है आस-पास के लोगों से जिससे हमें मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल लेवल पता चल पाए सामने वाले का? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड टचवुड नहीं हुआ है। मुझे बहुत डर भी लगता है इन चीज़ों से। लेकिन अदिति मेरी वाइफ का एक बार फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था 2 साल पहले, एंड देन वी वेंट टू बीकेसी साइबर क्राइम एंड दे सॉल्व्ड इट, एंड उसका अकाउंट वापस भी ठीक हो गया। सो वो बहुत स्मूथ प्रोसेस था, एंड दे ट्रीटेड अस नाइसली, सब समझा, केस सॉल्व किया। एंड आई थिंक इट्स नेवर एंडिंग, एंड इट्स इन्फिनिट है वो। द क्राइम्स इतने इतने क्राइम्स हैं, हमें पता भी नहीं होंगे। ये तो सिर्फ 10 स्टोरीज हम दिखा रहे हैं आपको। सो मच ऑफ क्राइम हैपनिंग राइट नाउ, एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चला यही सवाल आपसे भी होगा कि आपके आसपास कोई ऐसा है, क्योंकि जब से डिजिटल पर हम ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया हो गया, काफ़ी सारी आज सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं डिजिटल पर ही होती है। हमें दोस्तों से बात करनी है तो डिजिटल पर ही बात करनी है। कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके आसपास हुई है, किसी का कुछ हैक हुआ है या फिर साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके सामने आया है, ऐसा कुछ? Yeah, I mean, मैंने लोगों की स्टोरीज सुने हैं। इनफैक्ट मोहित ओनली टोल्ड मी अदिति के बारे में, एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि एक और स्कैम हुआ था उनके हाउस हेल्प के साथ, क्यूआर कोड्स। मेरे साथ एक बार ऐसे ऑलमोस्ट हुआ, मेरे साथ हुआ नहीं है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बट ऐसे इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज आया, इफ इन द नेक्स्ट 24 आवर्स यू डोंट डू दिस, आपका इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। लकीली मैंने वो लिंक पे क्लिक नहीं किया। फिर एक और चीज़ हुआ था बैंक से रिलेटेड। किसी ने मैसेज दिया, आपका कार्ड बंद हो जाएगा इफ़ यू डोंट फिल इन दीज डिटेल्स, इस लिंक पे जाके इन डिटेल्स को फिल इन करो। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, एंड इवन इफ़ यू गो टू लाइक अ गूगल और यू राइट वो बैंक का नंबर, ऑफिशियल नंबर, वो नंबर फ्लैश हो रहा था, एंड इट वॉज एक्चुअली अ फॉल्स नंबर। So people should know this also कि unless it is not a 1-800 or that number is not on your credit or debit card, वो नंबर नहीं है उस बैंक का। It's very very important to know that. I mean, don't, क्राइम इज अ क्राइम। वो डर और फियर हर किसी के अंदर रहेगा। आई मीन देयर इज नथिंग एनीबडी कैन से टुडे इफ आई, आज अगर मुझे स्ट्रीट्स पे रात के 3 बजे अकेले चलना है तो वो डर और फियर तो रहेगा मेरे अंदर कि आई एम वॉकिंग 3 o'clock अलोन एट नाइट ऑन अ स्ट्रीट, राइट? अ क्राइम इज अ राइट, अ क्राइम इज अ क्राइम। तो वो डर को कम करने के लिए जस्ट गेट अ लिटिल मोर अवेयर, अंडरस्टैंड व्हाट साइबर लॉज आर, व्हाट क्राइम्स आर आउट देयर। जब लोग बात करते तो सुनो उनकी बात, अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, एंड इफ इट डज हैपन टू यू जस्ट कॉन्टैक्ट द साइबर सेल। आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द पीपल हु आर सॉल्विंग दीज क्राइम्स, बिकॉज बहुत बार लोग सोचते हैं अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। इफ यू मे बी आपके साथ हो सकता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मनी आपके अकाउंट से चला गया, मे बी दैट मनी वोंट कम बैक, बट इट विल सेव that crime from happening to so many more people and happening to you again if you keep the cyber cell informed. So it's very important to inform the cyber cell about your crime, because ये physical crime नहीं है ना, because nobody is physically injured, people don't take it as seriously as they should. Exactly. So I think it's very important to, if it's happened to you, to inform the cyber cell and
so that this doesn't happen, because it's normally always a group of people doing this. There's a lot to catch and a lot to, take into credit. So वो जो भी क्रिमिनल है और जो भी स्कैमस्टर है वो आपको दिखेगा, आपके साथ आके कुछ आपको करेगा या आपको हिट यू और समथिंग, वो आपको ऐसे चंगुल में फंसाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो भी आप उसको देख भी नहीं पाओगे। तो हिज फेस इज अनसीन, आप जानते ही नहीं हो कि कहाँ बैठ के आप यहाँ बम्बई में बैठे हो और आपको पता लगा कि झारखंड से आपको कोई उल्लू बना रहा है। normally a cybercrime is never targeted एक इंसान, मैं इससे cybercrime करके बदला दूंगा, it's targeted at a group of people. This is the plan, ये crime होगा, इतने लोगों को लूटेंगे, that's how a cybercrime happens. So if it happened to you, it has happened to a lot of other people. It's not कि कि आज मैं जाके इसको मारूंगा पीछे. द 10th of June को हम आई थिंक शो देख पाएंगे इस साइबर की दुनिया को, जिसमें केस सॉल्व करते नजर आएंगे मोहित एक अलग अंदाज में, साथ ही सराहें रहेंगी। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि शो बहुत पसंद आया, जैसा कि आपके जो पुराने शोज रहे हैं, सीरियल्स रहे हैं, जो भी आपका काम रहा है जिसे इतना पसंद किया गया, इस बार भी वही प्यार आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। कैमरा सुचिल दयाल के साथ मैं वो शुक्ला, आज तक नहीं।